रोम रोम भाइयों, पिक्चर चालू करो बे। भैया ने कहा मेरी पार्टी ही मेरा परिवार है। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो हमारे कौन एक साधु के अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं तो आप लूडो खेलने के लिए राजनीति में आए हो? और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा की है। ठीक है कि हम उससे कोई, मैं ये कह रहा हूँ उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डाल, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से भाग जाओ। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? नमस्कार दोस्तों, जनरल डोज में आपका स्वागत है, जहां पॉलिटिकल डिबेट्स का होता है असली पोस्टमार्टम। तो हंसने और असलियत जानने के लिए तैयार हो जाइए। अभी चैनल को सब्सक्राइब मारो और घंटी दबाओ ताकि मीम्स और न्यूज का यह डोज कभी मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। विवेक जी, ये बात हजम नहीं हुई कि पता है बड़े बूढ़े नेता हैं खड़गे जी, लड़के बोले समझ में आता है, इतने बड़े बूढ़े होके वो कह रहे कि ना सफेद पहनो तो राजनीति करो, नहीं तो बाहर जाओ। ये बात समझ नहीं आई। और योगी आदित्यनाथ न पहले व्यक्ति है ना अंतिम व्यक्ति है भारत में जो विधायिका में आए हैं चुनकर जनता से गेरुए वस्त्र के साथ। बहुत पुराना इतिहास है विधानसभाओं का और संसद का। विवेक जी, ये कांग्रेस कैसे तय करेगी कि भाई ये कलर अलाउड है, ये अलाउड नहीं है? विवेक जी, कांग्रेस ने संविधान का आदर किया, संविधान की रक्षा के लिए कृत संकल्पित है। खाओ मां कसम। खड़गे कौन होते हैं जो ये तय करेंगे कि गेरुआ पहनने वाला बाहर जाए, सफेद पहनने वाला अंदर आए? वो कैसे तय करेंगे? बिल्कुल नहीं, इस देश में कोई तय नहीं कर सकता। ये व्यक्ति विशेष किसी पार्टी का अध्यक्ष हो। अमिताभ जी, उनका कहने का आशय था कि गेरुआ वस्त्र पहन के उन्होंने बाद में कहा चलिए, लेकिन जो बटने की बात करता है वो संत की बात नहीं है। और इसके पहले भी आप देखिए अमिताभ जी, ये योगी जी ने ठोक दो गर्मी निकाल देंगे, इस तरह की जो भाषा है ये एक संत की भाषा नहीं हो सकती है। और वस्त्र पहन लेने से कोई संत नहीं हो जाता है। हम तो उस सनातन धर्म के हैं जहाँ की अगर कोई आचार और व्यवहार से अगर अच्छा है तो हम लोग उसे कह देते हैं कि वो संत पुरुष है। तो वस्त्र की बात तो यहाँ पे हमारे यहाँ दूसरी बात कही गई है। तो इसलिए उनका आशय ये नहीं था, उनका था कि अगर राजनीति में है तो उनको बांटने की बात भले बात में कही, लेकिन बांटने की बात से उनका था गेरुआ वस्त्र पहन कैसी बात नहीं करनी चाहिए। जो आशय है वो खड़गे जी को स्पष्ट करना चाहिए, तभी ठीक होगा, अन्यथा भैंस पानी में चली जाएगी। एक और दूसरी बात मैं ये भी कहूँ कि हम लोगों ने शायद भारत का इतिहास भी स्मरण नहीं, बड़ी हल्ला मच रही है, कुछ सपा वाले भी हल्ला मचा रहे हैं, कांग्रेस वाले भी मचा रहे हैं कि जी कैसी बात बोल दी, बटेंगे तो कटेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे नादिर शाह टाइप का सीन क्रिएट करना चाह रहे हैं। मैं एक नाम लेता, अशोक जी, वो नाम आपके भी संज्ञान में रहना चाहिए। समर्थ गुरु रामदास सन्यासी थे क्या, लेकिन वो बात यही कहते थे। विवेक जी, चुनाव महाराष्ट्र में हो रहा है इसलिए समर्थ गुरु रामदास मुझे याद है, वरना हम यहाँ के भी संतों के नाम ले सकते हैं। शस्त्र और शास्त्र दोनों साथ में रखते। और एक बात जान लो, औरंगजेब को पानी पिलाने के लिए, औरंगजेब को हैसियत बताने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश आए थे समर्थ गुरु रामदास, और जाटों की एक बड़ी महासभा को उन्होंने उत्प्रेरित किया था कि कमर कसो और मुगलों पर टूट पड़ो, और जब तक बिल्कुल सफाया न कर दो तब तक मत रुकना। और गंगा जल से संकल्प कराया था। वो संत नहीं थे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। खड़गे जी होते तो उनको भी खारिज कर देते। गजब बात करते हो। खड़गे होते तो समर्थ गुरु रामदास को भी खारिज कर देते। आप महाराष्ट्र में चुनाव है, आप कांग्रेस बोलते हैं कि समर्थ गुरु रामदास को हम खारिज करते हैं, शिवाजी के गुरु को। उन्होंने ही शिवाजी पैदा किया भाई मेरे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण, बच्चा मौज करो, आनंद करो, कल्याण हो, सबका कल्याण हो, रसगुल्ले खाओ। नो, उन्होंने कहा शीश काटकर हाथ पर रखो, ये भारत के लिए बलिदान करने का समय। वो संत नहीं थे। गजब बात है। आज के कांग्रेस वाले लोग होते, विद्वान विपक्षी नेता होते, तो रामदास, उनको समर्थ गुरु रामदास को भी कहते भाई इनको जेल भेजो, इन पर मुकदमा डालो। गजब बात है। संत का मतलब ये किसने आपको बता दिया कि संत का मतलब राधे राधे? कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहा। संत कायर नहीं हो सकता मित्र, डब्बू और कायर संत होगा क्या? विवेक जी, ये इसीलिए मैंने कहा फाउल खेल गए। अमिताभ जी, जरा एक मिनट मौका। जी, आपने जो बात करी है वो देश काल की परिस्थितियां उस समय क्या थी, संत को यहाँ उनको खारिज करने की बात नहीं है। आज की परिस्थितियां क्या हैं उस हिसाब से आप देखिए, उस परिप्रेक्ष्य में आज हम लोकतंत्र में हैं। उस समय क्या देश काल की परिस्थितियां अलग थी, तो उन्होंने जो आह्वान किया उसके लिए खड़गे जी होते तो वो उनकी भी बात लगा देते। लोकतंत्र में ठीक है, दो बात तो सही है। एक बात मैं कहूंगा कि एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है, और लखनऊ में जो सैनिक स्कूल है ना सरोजनी नगर में, अशोक जी, उसमें द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा लगी बड़ी। विवेक जी, उस प्रतिमा के नीचे लिखा, इस महाभारती समर भूमि के शिक्षक द्रोणाचार्य हैं। क्या संत का काम केवल ठाकुर जी की पूजा करना, भोग लगाना, भजन गाना ही नहीं है भारत में? क्या संतों ने अग्नि का धराया है? आप तो कह रहे भगवा। अशोक जी, मथुरा में मुगलों को सबसे बड़ा प्रतिरोध, सबसे कड़ा प्रतिरोध, सबसे निर्णायक प्रतिरोध संतों ने दिया था, संतों ने। विवेक जी, कन्नौज से मथुरा बहुत दूर नहीं है, एक्सप्रेस वे। देखिए अयोध्या में मणिराम दास की छावनी
जो पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज का निवास है, वो मालूम है ऐसी छावनियां क्यों बनी थी? 3 छावनियां बनी थी, 3 या 4 चारों दिशाओं में, 4 उनमें संत थे लेकिन वो योद्धा थे। खड़गे जी ने पता नहीं इतिहास पढ़ा कि नहीं पढ़ा, वो धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाते थे और भजन भी करते थे, पूजा भी करते। खड़गे जी ने तो लाइन खींच दी, बोले भगवा पहनो तो बाहर जाओ। लोहिया जी आपके कुल वशिष्ठ हैं, कुल गुरु हैं क्या? गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनकी कृपा धनु जुनन मारे, क्या? तो लोहिया जी आपके कुल गुरु हैं, उन्हीं से सब वंशावली बनी आप लोगों की, उन्हीं का फोटो है आपके पास। उनसे सवाल हुआ, उनको तो गए बहुत समय नहीं हुआ। अशोक जी ये सुना के कह रहे हो, इस पे जवाब सवाल नहीं, सुना दे रहा हूँ, प्रसंग लोगों को दिमाग में रहे, फिर मनीष पास चलूंगा। उनसे पूछा कि भाई आप अपने, आपकी तो कोई शादी ब्याह है नहीं, कोई बाल बच्चा भी नहीं, जो आप सबसे बड़ा अयोग्यता मान रहे हो मोदी और योगी की, कि इनके परिवार में कोई संतान क्यों, ब्याह क्यों, है ना? योगी जी ने शादी क्यों नहीं की, ये गुनाह क्यों किया? और मोदी जी के लोहिया ने भी शादी नहीं की, कोई संतान। तो लोगों ने पूछा कि आप अपने चाचा ताऊ के लड़के बच्चे हैं, जो मामा भांजे जो हैं, इनको तो कम से कम एमएलए एमपी बना दो। तब तक 8 राज्यों में सरकार, संवित सरकार आ चुकी थी, लोहिया के टेलीफोन पर मंत्री बन रहे थे, मंत्री हट रहे। क्या अशोक जी? तो मालूम लोहिया ने क्या कहा? लोहिया ने कहा मेरी पार्टी ही मेरा परिवार है। बोलो सियावर रामचंद्र की। उन्होंने कहा था नेता को अपना परिवार रखने की क्या जरूरत है, मेरी पार्टी ही मेरा परिवार। अशोक जी आप सारी लड़ाई सैफई में ले जा खड़ी कर दी, यही गलत की। अब सैफई में लड़ाई खड़ी करोगे तो कोई बताएगा 40 लोग लाल बत्ती में, कोई कहेगा 48 लोग लाल बत्ती में। खैर मनीष जी एक बात मुझे और याद आती है, खड़गे जी बड़े बूढ़े हैं, इसीलिए मुझे चिंता जाती कि इस देश में जो अखाड़े हैं ना, अग्नि अखाड़ा, पंचतम अखाड़ा, जूना अखाड़ा, ये आदि शंकराचार्य भगवान ने इनकी निर्मित की। इनको भजन गाने के लिए नहीं बनाया था क्या? कीर्तन के लिए, हारमोनियम बजाने के लिए भी नहीं बनाया था क्या? सत्यनारायण कथा सुनाने के लिए भी नहीं बनाया था। इनको इसलिए बनाया था युद्ध में पारंगत रहे, ताकि म्लेच्छ भारत की आत्मा को जब भी कहीं से प्रभावित, अपमानित करने की कोशिश करें तो प्राण दीजिए, बलिदान कीजिए। इसलिए अखाड़े बने थे। मैं फिर एक परामर्श दूंगा, खड़गे जी को लाओ। अब तो वायनाड में चुनाव हो गया, मूल चिंता उनकी वो थी, चलो वहां तो आज वोट पड़ जाएगा, आज बंद हो गया प्रचार। अब खड़गे जी भी खाली है, उनको यूपी में लाओ। कुंभ के मामले में जो रिपोर्ट बता रहे हैं उस पर एक आंदोलन करवाओ उत्तर प्रदेश भर में, और 2-4 लाख आदमी गिरफ्तारी दो, और अशोक यादव को भी साथ ले जाओ, इनकी पार्टी को भी। अशोक जी गठबंधन का मामला है, खड़गे जी अखिलेश जी गिरफ्तारी दे, और पीछे अशोक जी चले, विवेक जी चले। नहीं ट्विटर खेलोगे, टीवी खेलोगे महाराज। आप अमिताभ जी, राहुल जी को भी ले आओ, अब वो भी खाली। लेकिन आज देखिए जो सत्ता में है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। अरे आप क्या लूडो खेलने के लिए राजनीति में है? लेकिन सत्ता में बैठे जो हिंदुत्व का झंडा उठाए हैं, रुकना होगा पहले उनकी जवाब। ठीक विवेक जी रुकना होगा। मैं ये नहीं समझ पा रहा, कांग्रेस से मैं जो बात कह रहा हूँ कि इनकी आलोचना, इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दो, तो बोले मैं क्यों करूं? बोले धरना प्रदर्शन करो जनता के पक्ष में, बोले हम क्यों करें? तो आप लूडो खेलने के लिए राजनीति में आए हो? किस लिए आए हो महाराज? भाजपा के साथ नहीं, आप लूडो खेलने के लिए आए हो क्या राजनीति में? नहीं ना। ये लोकतंत्र में विपक्ष को क्या करना है, विपक्ष कर रहा है, लेकिन जो सत्ता में बैठा है उसकी जिम्मेदारी तो कहीं ज्यादा होती है। ठीक है महाराज, ठीक। लेकिन 2 उदाहरण इस देश में अभी खत्म, डिलीट नहीं। एक विवेक जी की पार्टी, मैं छोटे केस की बात मैं इसे 2 उदाहरण दे रहा हूँ जो हिमालय की उत्तुंग है। इस देश में दलितों की राजनीति का, दलितों के स्वाभिमान का, दलित के सामर्थ्य और चेतना का जो सबसे बड़ा राजनीतिक, उनके ऊपर वस्त्र फाड़कर प्राण घातक हमला की। ये राजनीति में संवाद का जरिया था, ये लोहिया जी का रास्ता था, ये आचार्य नरेंद्र देव का रास्ता था, ये समाजवाद का रास्ता था, समाज के सबसे पिछड़े, सबसे वंचित वर्ग की चेतना का सबसे बड़ा स्वर मायावती। बाकी गूगल में क्या छपा मुझे तो खुद मायावती जी ने उसके बाद कहा था कि हमको मारने की कोशिश की, पूरा डिटेल मैंने छापा था। एक और एक विवेक भाई 1975 में 25 जून 26 जून की कोई तारीख थी, पूरे देश में क्या लगा दी गई थी? इमरजेंसी। मीसा और DIR, वो नाम हमें याद है, पेड़ हरे पेड़ पे लिख के टांग दो मीसा और DIR, 3 दिन में सूख जाता। ये स्थिति थी। विवेक जी गलत बोलो तो बता देना। कन्नौज में, फर्रुखाबाद में लोगों के बाप मर गए, अम्मा मर गई, पैरोल नहीं, नाखून खींच लिए थानों में। गलत कहूं तो बता देना भैया। वो राजनीति में क्या था? फिर भी मैं कहूंगा, मैं राजनीति में मनभेद के खिलाफ हूं, मतभेद का स्वागत है। लेकिन 2 इतने ब्लैक स्पॉट हैं जिनको, कुछ अपराध ऐसे होते हैं मित्र जिनकी क्षमा नहीं होती। मायावती जी का प्रसंग वैसे ही है, और इमरजेंसी का प्रसंग भी ऐसे, वो ऐसे अपराध है जिनकी क्षमा नहीं मिले। खैर एक बात आई नीरज मिश्रा की, तो जो कांग्रेस का उत्तर, बोले जी भाजपा ने उनकी भाभी को टिकट नहीं दिया। अरे उनकी भाभी को टिकट दिया नहीं दिया, इससे नीरज मिश्रा की मौत जस्टिफाई हो जाएगी। बोले स्मारक नहीं बनाया, अरे हम करें नहीं बनाएंगे स्मारक, तो मौत जस्टिफाई हो गई। बोले उसने अपनी गर्दन खुद काट ली। कैसी बात करते हो मित्र? भाजपा ने उसको दिया नहीं दिया वो भाजपा जाने, उसका परिवार जाने, लेकिन क्या नीरज मिश्रा की हत्या जस्टिफाई हो जाएगी? ये चरित्र ठीक नहीं। हत्या किन लोगों ने की? कौन लोग संदिग्ध थे? परिस्थिति जन साक्ष्य क्या कह रहे थे? इसलिए, और उस वक्त कांग्रेस ने क्या कहा था? अब तो मुसीबत है कि विवेक जी गठबंधन में है, उस वक्त तो कांग्रेस की गांठ खुली हुई थी, कांग्रेस ने भी कुछ कहा था, मैं याद दिलाऊं? छोड़ दीजिए, चेहरा बहुत खराब कर जाने दीजिए। भगवा की बात आई,
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा भगवा पहनना है तो बाहर करो इनको। मैं कहता हूं राजनीति में गुंडे आ सकते हैं, अतीक सांसद हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं, मुख्तार सांसद हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं, उनके भाई हो सकते हैं, क्या शहाबुद्दीन हो सकते हैं, मैं 100 नाम गिना सकता। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हो सकते हैं, गायत्री प्रसाद प्रजापति जैसे लोग हो सकते हैं, विधायक, मंत्री, परम पूज्य मंत्री। ये मैंने कह रहा गायत्री कैसा था, अखिलेश जी का वीडियो मौजूद है गायत्री के बारे में कि गायत्री कितना बवाली था, अखिलेश जी का वीडियो मौजूद है। उनकी बात का तो खंडन कोई कर नहीं सकता, मेरी बात कर भी दो। उनने खुद कहा वीडियो में कि हमारी कहां सुनता है अखिलेश गायत्री, नेताजी बैठे उन्होंने कहा तो आपकी सुनता है, मैं मुख्यमंत्री हूं लेकिन मेरी तो नहीं सुनता ना गायत्री, रिकॉर्ड में है, इसलिए नाराजगी मुझसे मत रखना, उधर रखना। वो सब लोग राजनीति में आ सकते हैं खड़गे जी के मुताबिक, उन सबका स्वागत है, सबके लिए लाल कालीन बिछाया जाएगा, गुलाब जल छिड़का जाएगा सब कि आइए पवित्र आत्माओं, भारत की राजनीति को परम पवित्र। चूंकि आपने 22 मर्डर किए हैं, पीछे वाले ने 16 किए, क्या दंगों का आरोपी है, एक व्यक्ति से की कोई बात नापसंद हुई, वो दुकान पर बैठा था, एक ऐसे परम पवित्र नेता के लोग गए और उसके ऊपर 5 लीटर तेजाब डाल दिया, वहीं खाल डाइल्यूट हो। क्या बिहार विवेक जी, वो भी आपके गठबंधन में है, अटूट बंधन में है, क्या गांठ जोड़ ली लालू जी ने, अभी फोटो खिंचाई थी। वो सब परम पवित्र, वो राजनीति में आने ये संत कैसी भाषा, कैसा विचार है। मुझे याद है अखिलेश जी के समय में कुंभ था अशोक जी, तो ऐसी बहस हो रही थी, तो कुछ विद्वानों ने कहा कि कुंभ में राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीतिक विषय पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो मैंने मालूम क्या कहा था अशोक जी, मुझे वो बहस याद है, बताइए कितने साल हो गए। मैंने कहा था शराब घर में राजनीति पर चर्चा हो सकती, क्या कुंभ में नहीं हो सकती। मैंने पगला गए हो क्या, तब 25 करोड़ लोग आए थे। मैंने जहां भारत का 25 करोड़ आदमी इकट्ठा हुआ, राजनीति पर चर्चा होनी ही चाहिए। मुर्दों का कुंभ है क्या, 45 करोड़ लोग आएंगे, कांग्रेस को अच्छा लगे खराब लगे, विवेक जी माफ करिएगा, मैं आवाहन करता हूं इस मंच से, 45 करोड़ लोग आएंगे कुंभ में। राजनीति, धर्म नीति, अर्थनीति, रक्षा नीति, भारत की सब नीतियों पर चर्चा होनी चाहिए, समाज की हर नीति। इतनी बड़ी संसद कहां मिलेगी हमको मनीष बाबू, 45 करोड़ लोग सीधे सशरीर, कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा सब जोड़ लो, इनके सारे असली नकली सारे सदस्य जोड़ लो, कितने, क्या 45 करोड़ लोग आएंगे, वहां चर्चा नहीं होनी चाहिए। अखाड़ों को नई ड्रेस भेजेंगी कांग्रेस, बोले तुम सफेद पहनो। कभी आपने ये कहा कि मदनी साहब जब राज्यसभा गए थे तो आपने कभी उनसे कहा था कि टोपी मत पहनो, नहीं ना, नहीं ना। क्या टोपी पहनने वालों को आपने राज्यसभा राजनीति में आने से रोका, नहीं ना। आप खुद लाए राजनीति में उनको कि नहीं लाए, फिर आप कहते हो हिंदू मुसलमान हो रहा है। भगवा वाला राजनीति से बाहर जाए, टोपी वाला अंदर आए। क्रॉस पहनने वाला आदमी राजनीति कर सकता है कि नहीं, खड़गे जी ने नहीं बताया। क्यों क्रॉस लेके उसको चूमते हुए संसद आ सकते हैं, विधानसभा जा सकते हैं, भगवा नहीं, क्यों भाई, सबसे पहला रंग तो भारत का यही है, और भारत का क्यों। अशोक जी भी सहमत होंगे और सारे मित्र सहमत होंगे। सूर्य जब उदित होता है, और ये तो मान लीजिए सूर्य दुनिया में भाजपा और कांग्रेस दोनों से पहले से, क्या खड़गे जी से भी पहले से, सूर्य जब उदित होता है तो उसका रंग वही होता है भगवा, क्या विवेक जी, और जब अस्त होता है तब भी रंग यही होता है, भाई यहाँ भी और पूरी दुनिया में। क्या कांग्रेस उसके खिलाफ भी आंदोलन करेगी, बोले ना भाई सूर्य का रंग सफेद कराओ, ये भगवा नहीं चलेगा, नहीं ना। व्यक्तियों से लड़िए, भारत के मान्य प्रतीकों से मत लड़िए, भारत की आस्था के मान बिंदुओं से। मैंने इसीलिए अखाड़ों का उदाहरण दिया था, अखाड़ों में शास्त्र विद्या से ज्यादा शस्त्र विद्या अपरिहारित है आज भी, आज भी। आप लोगों ने क्या संत का मतलब ये समझ लिया, राधे 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 श्याम मिला दे, बस नहीं जी। भारत के संत ने शिवाजी पैदा कर, शिवाजी, समर्थ गुरु रामदास। ये तो लक्ष्मण रेखा में पहली बार देख रहा हूं, राजनीति में सब आओ, चोर भी आओ, उचक्के भी आओ, संत नहीं आएगा। बोले ना संत हो बाहर जाओ, उचक्के हो अंदर आओ, भ्रष्टाचारी हो बोले अंदर आओ, हिंसक हो अंदर आओ, संत हो बाहर जाओ। और इस पर भी नाराजगी क्यों कि एक रहो मत बटो। अमेरिका में जब ये नारा चला तो सबने ताली बजाई, यूनाइटेड वी स्टैंड, क्या, और बिखरेंगे तो गिर जाएंगे। अंग्रेजी में बोला जाए तो ताली बजाओगे, और हिंदी में कह दिया जाए तो बुरा मान जाओगे। एक रहो से सुरक्षित रहो, ये भारत का नहीं दुनिया के समाज का यही नियम है। अच्छे बुरे सब यही कहते भाई एक रहो, इससे नाराजगी क्यों। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। बस भाई आज के लिए इतना ही। इस डिबेट का असली विनर कौन था नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही और कड़क डोज के लिए जनरल डोज को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर तो बनता है बॉस। तो मिलते हैं अगले बवाल में, तब तक के लिए जय हिंद।